नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा आजकल फ्रांस घूमने के लिए गए हैं और वहां पर इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की आर्मी की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान में, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ अपनी नौकरी करने के लिए रहते हैं, पैसे कमाने के लिए रहते हैं, करप्शन करने के लिए रहते हैं। अगर इन्हें अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना है तो फॉरेन में पढ़ाते हैं। अगर इनके परिवार का कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाता है तो उसका उपचार फॉरेन में ही होता है। इनको कहीं घूमने जाना होता तो फॉरेन में ही जाना होता। पाकिस्तान में ये लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई सरकार बदलती है तो पुरानी सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सीधा फॉरेन भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि पाकिस्तान में अगर रहे विपक्ष की सरकार आ गई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी कड़ी में आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं वो भी फ्रांस दौरे पर गए थे। दौरे पर नहीं गए हैं, घूमने के लिए गए अपनी पत्नी के साथ। यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे आप देख पा रहे होंगे इनको। और यहाँ से एक अफगान नागरिक जा रहा था, अफगानिस्तान का एक नागरिक जा रहा था और अफगानिस्तान के उस सिविलियन ने इनको जमकर गालियां दे दी हैं। ठीक, अब क्यों गालियां दी आप सोच रहे होंगे। तो अफगानिस्तान के उस सिविलियन का कहना था कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम यहाँ अब फ्रांस में घूमने के लिए आए हो, हमारे मुल्क को बर्बाद करके तुम यहाँ घूम रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। सबसे पहले तो बाजवा कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वो सिविलियन बोलता है कि अरे तुम बुला लो जिसको तुमको बुलाना है, तुमको तो हम। और इतनी इनको गालियाँ पड़ी हैं फ्रांस में कि लगातार सोशल मीडिया पर ये गालियाँ वायरल हो रही हैं। इन्होंने उससे पुलिस बुलाने की धमकी दी, वो तब भी नहीं डरा। इसके अलावा वहाँ पर उसने वीडियो भी बनाया और जमकर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पाकिस्तान की आर्मी की जमकर आलोचना हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान का नागरिक आखिर इनको गालियां क्यों दे रहा है, इनको क्यों ऐसा कह रहा है कि तुमने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। आपको बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हुआ करता था। अफगानिस्तान विकसित तो नहीं था, विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी खासी स्थिति में था। जब सोवियत यूनियन का इनके यहाँ अटैक होता उससे पहले अफगानिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में था। जैसे ही अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर का इफेक्ट आने लगता है, अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका का साथ देने वाला यही पाकिस्तान था। जब सोवियत यूनियन ने इन पर अटैक किया था अफगानिस्तान में, तब अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन खड़े किए। वहाँ पर जो कट्टरवादी लोग थे, जो कट्टर मुस्लिम लोग थे, उनको खड़ा करना शुरू किया और उनको हथियार, ट्रेनिंग, पैसा सब पाकिस्तान में मिलता था, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा वाले क्षेत्र में। यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन है, अल जवाहिरी है, ये सारे के सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ही तैयार हुए थे। और इन लोगों ने अफगानिस्तान में इतने जुल्म किए, वहाँ के कई सारे नागरिकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बहुत सारे अफगानिस्तान के नागरिक, लगभग 2 से 3 लाख नागरिक अकेले 9/11 के हमले के बाद ही वहां पर मारे गए। और आज भी वो दौर चल रहा है और आज भी तालिबान ने अफगानिस्तान को एक खुली जेल में परिवर्तित किया है। और बताना चाहता हूं कि 1990s के दौर से लेकर अब तक जितने भी अफगानिस्तान के नागरिक विदेशों में शरण लिए हुए, वहां पर भी उनको संदेह की नज़रों से देखा जाता है। उनको नौकरियों पर नहीं रखते हैं दूसरे देशों के लोग, क्योंकि उनको शक होता है कि क्या पता कहीं अफगानिस्तान का है, क्या पता हो सकता है कि तालिबान के साथ जुड़ा हो और हमको बम से उड़ा दे। तो ये सब कुछ चल रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान की आर्मी को जम के ट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है, देखो, लुक हाउ अफगानिस्तान सिविलियन अब्यूज्ड फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा इन फ्रांस फॉर पाकिस्तान आर्मीज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, किलिंग एंड लूट ऑफ अफगानिस्तान विद द तालिबान। तो जमकर इनकी आलोचना हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत बढ़िया काम किया अफगानिस्तान के नागरिक ने इनको गालियां देके। थैंक यू अफगान भाई, यू हैड द करेज टू फेस हिम, नो पाकिस्तानी कैन फेस हिम इवन दैट ही इज रिटायर्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी शुड मेक हिज लाइफ हेल, किलर ऑफ अरशद शरीफ एंड मैनी मैनी अदर्स, ही इज अ ट्रेलर, डोंट नीड टू डिफेंड हिम। तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी की आलोचना हो रही है। इनका कहना था, जब उसको गाली दे रहे थे तो इनका कहना था कि यार अब मैं आर्मी चीफ नहीं है। तो इसकी भी जमकर इनकी फिरकी ली जा रही है। इनके बारे में पहले से कहा करते थे कि आई एम द नंबर वन, पाकिस्तान में नंबर वन मैं हूँ। एक तरह से सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, सब कुछ उसी के हाथ में होता है। तो पहले ये कहा करते थे मैं नंबर वन हूँ और अब कह रहे हैं कि यार अब मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ, अब तो मुझे गाली मत दे। तो यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंडियंस भी इसमें पूरा का पूरा सक्रिय। उनका कहना है कि जिस तरह से एक अफगानिस्तान के नागरिक ने हिम्मत करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में होता है, उसको भरी जो है सड़क चल रही थी वहां पर वीडियो बनाकर उसको गालियां दी और उसको खूब बड़ा बड़ा बुला कहा। इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा जब जो कश्मीरी है हमारे यहाँ के, वो भी इनको कहेंगे आई एम श्योर वन डे दे विल बी हैकल्ड बाय कश्मीरीज ऑल्सो फॉर पाकिस्तान आर्मीज रोल इन स्प्रेडिंग एंड सपोर्टिंग टेररिज्म इन कश्मीर। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है और दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान की सेना
दुनिया में आतंकवादियों का निर्यात करती है। इस दुनिया में जितना भी टेररिज्म अब तक चल रहा है, ठीक है, उनमें से 80% से ज़्यादा अमेरिका ने खड़ा किया है, अफगान ये इसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से। और उस समय क्या था कि अमेरिका के बहुत सारे जियोपॉलिटिकल हित थे पाकिस्तान के साथ। इसलिए आपको पता होगा कि जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी इनको कुछ खास फर्क नहीं हुआ। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जा चुका है, अफगानिस्तान में तालिबान की कट्टर मुस्लिम सरकार आ गई है और अब अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ कोई खास लेना देना नहीं है। अब चाइना वहां पर निवेश करने जा रहा है, तो अब अमेरिका को इनकी जरूरत नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि 23 बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलता है आईएमएफ से। रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, किसी भी दुनिया को दिवालिया होने से आईएमएफ ने नहीं बचाई। क्योंकि उस समय आप जानते हैं आईएमएफ में जो अधिकांश कोटा होता है, जो एसडीआर होते हैं, वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के हैं और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अमेरिका के नक्शे कदम पर चलता है। इसलिए उस समय अमेरिका को बहुत आसानी से जो है लोन मिल जाता था पाकिस्तान को। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब अमेरिका पाकिस्तान के पाले में नहीं है, यूरोप भी पाकिस्तान के पाले में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है अफगानिस्तान से अमेरिका को गए हुए और पाकिस्तान की हालत ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक अमेरिकी सरकार जो है पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड दिया करती थी इस इलाके में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ जा चुका है, इसलिए पाकिस्तान की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान की माली हालत खराब इतनी हो रही है कि देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एयरलाइन ऑपरेशंस को भी पोस्टपोन कर दिया है कि हमारे पास अपने विमानों को उड़ाने के लिए फ्यूल ही नहीं है। तो ऐसी यहाँ पर स्थिति हो गई है। $4.4 बिलियन इनका फॉरेक्स पहुंच चुका है। और फॉरेक्स क्या होता है आप जानते होंगे कि किसी भी देश को अगर दुनिया के किसी देश से कुछ सामान खरीदना है तो इस फॉरेक्स में ही खरीदता है। पाकिस्तान का जो रुपी है उसमें ट्रेड नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ की जिस तरह से एक अफगानिस्तान के सिविलियन ने, आप देख सकते हैं कि भरी सड़क में सबके सामने अफगानिस्तान के जो सिविलियन है उसने भरी सड़क में सबके सामने पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ को जमकर गालियां दी। वो एक तरह से बताया जा सकता है कि कितना गुस्सा अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है कि लाखों लाखों लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से मार डाला गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती लगातार चल रही है। पहले से ये बेइज्जती का जो एक तरह से काम था वो इमरान खान ने संभाला था और इमरान खान के जाने के बाद अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसको आगे बढ़ाए हुए। एक्चुअल में ये शहबाज शरीफ है और ये तुर्की के प्रेसिडेंट है अर्दगन। इनकी ताजपोशी यहाँ चल रही थी, इलेक्शन अपने यहाँ पर जीत चुके हैं और यहाँ पर बड़ी जोरदार इनकी आलोचना होगी। दरअसल ये अपना कैमरा, अपना इंटरप्रेटर सब कुछ साथ लेके गए थे ताकि ये फोटो वोटो खींचा सकें, वीडियो बना सकें अर्दगन के साथ और बाद में सोशल मीडिया पर डाल सके कि देखो मेरी कितनी इज्जत है टर्की में। तो जब ये गए थे वहाँ पर तो अर्दगन के गले मिलने का प्रयास करते हैं ये, और अर्दगन बिल्कुल अपने जेब में हाथ डाल के एक शांत मुद्रा में खड़े रहते हैं। इनको देख के हंसते भी नहीं है और फालतू में गले मिलना नहीं बल्कि एक तरह से गले पड़ना वाला इवेंट हो जाता है। गले मिलना और गले पड़ना में थोड़ा सा फर्क होता है। गले मिलने का मतलब होता है कि दोनों लोग गले मिलते हैं। गले पड़ने का मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि आप उसके गले मिले, लेकिन आप जबरदस्ती एक तरह से इस तरह का कर रहे हो। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर जमकर इनको ट्रोल कर रहे हैं शहबाज शरीफ को कि एक इमरान खान था, कम से कम कुछ नहीं भी था तो कम से कम अर्दगन उसके गले तो मिल जाता था। तुम वहां पर गए गले मिलने के लिए, लेकिन इवेंट हो गया गले पड़ने वाला। वो बेचारा शांत एकदम, उसे हंसा भी नहीं इसको देख के, ठीक है। तो यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अर्दगन स्नब्स पाकिस्तान पीएम, तो ये सब कुछ चल रहा है। अनदर एम्बरेसमेंट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो इसी तरह के वहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया पर इनको ट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा, इनका एक मैंगो वाला इवेंट वहाँ पर हो गया जिसको मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने अर्दगन को बोला देखो वहाँ की लैंग्वेज तो जानते हैं नहीं, तो अपने साथ इंटरप्रेटर भी साथ लेके गए थे और उन्होंने बोला अर्दगन को कि साहब मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। तो उसने बोला क्या क्या लेके आए हो, ऐसा स्पेशल क्या है? तो इनका कहना है कि साहब मैं तुम्हारे लिए कश्मीर से, इनका जो भी पूरा मामला होता है उसमें कश्मीर को कहीं ना कहीं ये लोग ले ही आते हैं, तो कश्मीर से मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया आम लेके आया हूँ, मैंगो लेके आया हूँ। उसमें से आधा आप खाना और आधा मैडम को खिलाने। ये फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की है, टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की कहा जाता है उनको। तो ये आधा आप खाना और आधा इनको खिलाना। इस पर भी वहाँ के लोगों ने जमकर इनकी आलोचना कर दी है कि ठीक है आधा उनको खिलाना, आधा तुम खाना और बीच की जो गुठली है वो तुम खा लेना। और बहुत सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि अब यही सब रह गया है, एक काम करो, आई बॉट द मैंगोज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यू। ये उनका कहना है। वन मैंगो प्राइस इन पाकिस्तान इज 10 रुपीज, हाफ फॉर यू एंड हाफ फॉर योर वाइफ, प्लीज इक्वली शेयर इट अमंग बोथ ऑफ यू। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ टू टर्कीज प्रेसिडेंट अर्दगन, ठीक है। तो ये सारे के सारे मीम्स इनके वहां पाकिस्तान में ही बन रहे हैं और लोगों का कहना है कि तुम एक काम करो और तो कुछ तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम आम ही बेच लो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनी थी, अधिकांश कंपनीज जितनी भी है वो लगातार वहां से जा रही हैं। अब सुजुकी ने भी ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान से अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको समेट के यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों की जो आय है वो बहुत कम हो गई है। लोग लगातार गरीबी रेखा की ओर जा रहे हैं
और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड पाकिस्तान में कम होने लगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में आम आदमी की पॉकेट से लगातार बाहर चल रही है। तो पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो सबके सब एक के बाद एक जा रही है, वहाँ के लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, वहाँ की जीडीपी लगातार क्रैश कर रही है, और यही सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इन्होंने लगातार सरकार की और आर्मी की आलोचना करनी शुरू कर दी है। इनका कहना है इमरान खान का कि भारत हमारे बारे में जो कहता था ना वो बिल्कुल सही कहता था। अब क्या कहता था भारत से जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या कोई पत्रकार पूछता था कि तुम पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं करते हो, तो भारत का सिंपल जवाब था कि हम किससे वहाँ बातचीत करें, वहाँ तो पता ही नहीं है किसी का। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सीधा सीधा आर्मी के अंडर होता है, अगर हमें बात करनी है तो आर्मी से बात करनी पड़ेगी, तो प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो फ़ायदा कुछ है नहीं, क्योंकि आर्मी ही फाइनली वहाँ डिसाइड करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो वहाँ की आर्मी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम बात वहाँ पर आखिर किससे करें। और यकीनन एक तरह से इमरान खान ने इस मुद्दे को उठाया कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है वो लगातार गिरता जा रहा है। पाकिस्तान की जो चुनी जाने वाली निर्वाचित सरकार है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। आर्मी के कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर सरकार चलाते हैं, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो बिना आर्मी के सपोर्ट के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता है। और इमरान खान की पार्टी लगातार वहाँ की आर्मी ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इमरान खान की पार्टी के अधिकांश मेंबर्स को या तो जेल में डाल दिया है, या फिर वो लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी को छोड़ चुकी, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकांश इनके जितने भी नेता थे इनको जेल में डाला गया, और जेल से जब वो बाहर आए तो उन्होंने इमरान खान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर उनको समझाया होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से तो इस तरह का पाकिस्तान में लगातार चल रहा है। पाकिस्तान में स्थितियाँ इतनी बुरी हो गई हैं कि इंटरनेशनली उनको कोई खास रिस्पेक्ट आजकल मिल नहीं रहा है। जहाँ भी इनके पॉलिटिशियंस जा रहे हैं वो एक तरह से अपनी अक्षमता का परिचय दे रहे हैं, कोई खास डिप्लोमेसी कोई खास इस तरह का इनका नहीं हो रहा है। जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में है लगातार अब वो एक के बाद एक जाने लगी हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आईएफडीआई वो सिर्फ चाइना का ही पाकिस्तान में रह गया, और लोन इतना हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि आईएमएफ के साथ जो $6.6 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है इसको सैंक्शन कराने में पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है। और केवल $6.6 बिलियन का जो पैकेज है बेल आउट पैकेज है इसको सैंक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की इतनी सारी शर्तें माननी पड़ रही है, जैसे कि सी पैक पर चाइना के साथ आप मोल भाव करो और भी उसको करो, ठीक है। जो हम तुमको लोन देंगे इससे तुम सिर्फ अपनी इकोनॉमी में तुम इसको लगाओगे, इससे तुम विदेशी कर्ज नहीं उतारोगे, इसके अलावा अपनी आर्मी को लिमिटेड करोगे, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को तुम कम करोगे। बहुत सारी ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगाई जा रही है। टैक्स को बढ़ाओगे, ऑयल को और ज़्यादा महंगा करोगे। अब वहाँ पर ऑयल ऑलरेडी ₹300 का आंकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि 3 टाइम्स हमारी जो करेंसी है वो वहाँ पर चलता है, तो 300 के आसपास वहाँ पर पेट्रोल हो गया। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अब कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, और आने वाले समय में पाकिस्तान का बैंकरप्ट होना लगभग तय है, क्योंकि अब पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम आ रहा है, और वहाँ की आर्मी कह रही है कि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर वहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं तो फिर से प्रॉब्लम होगी, और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आर्मी किसी भी कीमत पर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहेगी। वो ऑब्वियस सी बात है कि शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ तो जेल में बंद थे पहले, करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं, वो विदेश में ही हैं, और शहबाज शरीफ का अगले इलेक्शन में जीतना संभव नहीं है, क्योंकि लोग इनकी सरकार से काफ़ी तंग आ गए हैं, और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि पाकिस्तान के लोग इनको दोबारा इलेक्ट कराएं। और इमरान खान को इलेक्ट वहाँ की आर्मी होने नहीं देगी। इससे वहाँ पर गृह युद्ध की स्थितियाँ आप देखेंगे आने वाले समय में हो सकती है, बहुत ही बड़े स्केल पर वहाँ पर वायलेंस हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज मैंने आपको समझाई आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।